नए ज़माने की बहू। बहू, ए क्या तूने तो अपनी बहू को ज़्यादा ही छूट दे रखी है। राधा जी गुस्से में मीरा पर चिल्ला रही थी। माँ जी, इसको छूट देना नहीं कहते, इसको ज़िंदगी खुल के जीने देना कहते हैं। ये उसका घर है, ना कि कैद खाना। ओह, तो मैंने तुझे कैद खाने में रखा था, राधा जी ने कहा। मीरा, माँ जी, आपके ज़माने में जो आपने किया वो आपका अपना नज़रिया था। मैं कितनी पढ़ी लिखी थी और शादी से पहले नौकरी भी करती थी, पर आपकी शर्त ही थी कि नौकरी छोड़ना पड़ेगा। मैंने बिना शिकायत के सब स्वीकार कर लिया। अब ये ज़माना नहीं है। मैंने जैसे राजीव को अपनी ज़िंदगी जीने की इजाज़त दी, वही हक मेरी बहू का भी है। क्रांति कितनी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। ज़िंदगी जीने का उसका अपना तरीका है। आपको कभी लगा कि उसने कुछ गलत किया है? आजकल का ज़माना है, हमें भी उसके नज़रिए का सम्मान करना चाहिए। बहू, आज तूने इतने वर्षों के बाद अपने दिल की बात कही। काश तूने मेरा विरोध किया होता या मुझे समझाती तो। माँ जी, आपकी भी गलती नहीं है। आपने जो देखा वही किया। आपके ज़माने को बहू को दबा कर रखना ही सही माना जाता था कि बहू कहीं हमें छोड़कर न चली जाए या बेटे को अपने बस में न कर ले। मीरा न जाने कब से अपने दिल में दबाए बैठी थी सब कुछ, आज बोल ही पड़ी। मैं मेरी बहू के आगे बढ़ने में कभी बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि हर कदम पर उसका साथ दूंगी। मैं जो ना कर पाई वो मेरी बहू करेगी। उसे कभी भी ये महसूस न होने पाए कि उसके मायके या ससुराल में कोई फ़र्क है। तभी क्रांति सबके लिए ढेर सारे समोसे और मिठाई लेकर आती है। आइए दादी जी और मम्मी जी, हम सभी साथ में पार्टी करेंगे। आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। राधा जी के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई पड़ रही थी और मीरा के चेहरे पर संतोष और स्वाभिमान की वो सही है अपनी बहू को लेकर। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।